हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कैसी तैयारी चल रही है आपकी। तो स्टूडेंट्स जो बी एल एल बी के हैं और एल एल बी के स्टूडेंट्स हैं, आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो बी एल एल बी के स्टूडेंट्स के लिए होने जा रहा है। जो बी एल एल बी 10th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, सी सी एस यूनिवर्सिटी और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी। देखा, अब फाइनल सेमेस्टर में आप आ चुके हैं। फाइनली अब आप एडवोकेट बनने जा रहे हैं। तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ एडवोकेट की न्यू लाइफ के अंदर। और मेरा नाम एडवोकेट मुकेश किरार है। एजुकेटर ऑफ दिल्ली मेरे चैनल का नाम है। और एक और नया चैनल मैंने बनाया है, टीम मामला लीगल है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट पर चैनल है, ये अलग कॉन्सेप्ट पर चैनल है। लेकिन अभी ये वाला जो चैनल है मेरा एजुकेटर ऑफ दिल्ली, इसमें बहुत ही हॉट फेवरेट सीरीज़ है मेरी, 70% मार्क्स गारंटेड। वो सीरीज़ अब स्टार्ट हो चुकी है और 2 वीडियो आपके 10th सेमेस्टर के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। लॉ ऑफ टैक्सेशन और यूपी लैंड लॉ, ये 2 वीडियो लॉन्च हो चुकी है। तीसरा वीडियो भी अब आपके बीच में आ रहा है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम। एक दिन में 3 वीडियो। बहुत मेहनत है आपके लिए, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। ये मेहनत से आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं बहुत ही डीमोटिवेट हो जाता हूँ जब ये देखता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो तो देख लेते हैं, बेनिफिट भी उठाते हैं, व्यूज़ भी आ जाते हैं, लेकिन कमेंट और लाइक के मामले में बिल्कुल ख़त्म। मतलब एक वीडियो पे मुश्किल से 8 लाइक, मुश्किल से 3-4 कमेंट। तो यार कमेंट बढ़ाओ अपने, लाइक्स बढ़ाओ अपने, ताकि यूट्यूब को पता लग सके कि इस वीडियो से बच्चों को कितना बेनिफिट हो रहा है। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो भी आपके स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनमें ये वीडियो उठा के वायरल कर दो, ताकि सब लोग इसका बेनिफिट उठाएं। स्पेशली उन बच्चों तक पहुंचा दो जो वर्किंग है या हाउस वाइफ हैं, जो पढ़ने के साथ साथ, जो जॉब करने के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जो घर के काम के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये वीडियो पहुंचा ताकि वो कम कंटेंट पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सके। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ही उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है जो कम कंटेंट पढ़कर ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं। तो आज के जो वीडियो में हम टोटल 18 क्वेश्चन के आसपास करने वाले हैं। इन 18 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको पास होने से तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपके 70% मार्क्स भी आ सकते हैं। यानी कि 70% जो पेपर होगा, जो आपको बी एल एल बी 10th सेमेस्टर में इंडियन जुडिशियल सिस्टम का पूछा जाएगा, वो इन्हीं क्वेश्चन में से होगा, मेरी गारंटी है। और मेरी गारंटी कितनी सच्ची है ये आप देख ही रहे हैं। अब आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। अब तक आपने मेरे वीडियो देखे हैं, इनक्रेज भी किया है मुझे, ठीक है, अप्रिशिएट भी किया है मुझे, मैं उसका बहुत शुक्रिया करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मैं एडवोकेट मुकेश किरार आज का वीडियो लेके आया हूँ आपके बीच में, इंडियन जुडिशियल सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हम इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए तो मैंने एक एग्ज़ाम हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, 9811948855। इस नंबर पर कॉल कर आप नोट्स के बारे में पूछ सकते हैं, आप रिकॉर्डेड लाइव सेशंस के बारे में पूछ सकते हैं, आप रिकॉर्डेड क्लासेस के बारे में पूछ सकते हैं, उनकी वीडियो ले सकते हैं। साथ साथ आप यहाँ पर न्यू ऑफिस के अंदर अगर आप किस तरीके से जुड़े हैं तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कवर है। यानी कि आपको बी एल एल बी के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब मामला यहाँ पे कवर है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, ज़्यादा टाइम ना निकालते हुए। तो मैं एडवोकेट मुकेश किरार आज इंडियन जुडिशियल सिस्टम की वीडियो में आपका स्वागत कर रहा हूँ। तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम का जो वीडियो, उसमें जो पहली स्लाइड है वो है एजुकेटर ऑफ दिल्ली बी एल एल बी 10th सेमेस्टर, सी सी एस यूनिवर्सिटी और माँ शाकुंभरी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिस्कस करें प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इंडिया। इंडिया में जजेस के अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है। डिस्कस करें प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल ने किस तरह से चेंज किया है सिनेरियो ऑफ द जस्टिस इम्पार्टिंग इन इंडिया। कमेंट करें इसके ऊपर। अब ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये एक न्यू एक्सपेरिमेंट है इंडियन कोर्ट का। हाउ द कोर्ट हैव एनफोर्स इट, कोर्ट इसको कैसे एनफोर्स करती है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑब्लिगेशन एंड रोल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग इन इंडिया। तो इंडिया में जो पब्लिक इंटरेस्ट रॉयलिंग यानी पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाना है आपको, उसके ऑब्लिगेशंस बताने हैं। व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है क्या। हाउ द कोर्ट हैव इन्फोर्स इट, कोर्ट किस तरह से इसको इन्फोर्स कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड, देर से मिला गया न्याय अन्याय के बराबर होता है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिलेड जस्टिस इन योर व्यू, आपकी नज़र में जो देर से मिलने वाला न्याय इसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं इंडिया के सिनेरियो में। गिव सजेशन फॉर क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस, किस तरह से
केसेस का जल्दी निपटारा किया जा सकता है। जस्टिस जो डिलेड है वो जस्टिस डिनाइड है। हाउ फॉर दिस कॉन्सेप्ट इज रिमूव्ड इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम। एक्सप्लेन करें आपको। जुडिशियल सिस्टम जो है, जुडिशियल डिलेड जो है वो जस्टिस डिनाइड के बराबर होता है। यहाँ पर डिस्कस करें स्टेटमेंट को। विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस व्हाट प्रोविजंस आर यू सजेक्ट टू कंट्रोल द डिले ऑफ जस्टिस। जस्टिस का डिले को किस तरह से रोका जा सकता है, सर क्या मेजर्स हो सकते हैं। तो मेरा नाम एडवोकेट मुकेश किरार है और मैं लॉ से जुड़े एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में लेके आता हूँ। साथ साथ आप चाहें तो मेरी ऑनलाइन लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली फीस पर ये ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपको दी जाएंगी, जिसमें आपको जो है फीस देनी होगी, हर महीने मंथली फीस देनी होगी। और दूसरा, हर सेमेस्टर के अंदर, ठीक है, हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे, सब चीज़ें कवर करवाएंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक सब्जेक्ट नहीं होगा जो हम ना कवर करवाएं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चल के वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी 10वें सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, जिनका एग्ज़ाम जो है अप्रैल 2026 में होना डिसाइड हुआ है, उनके लिए। तो चौथा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ने लास्ट स्लाइड में कवर कर लिए थे। चौथा क्वेश्चन है, राइट एन एसे ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पे एक ऐसे लिखना है आपको। व्हाट इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। डिस्कस करें वेरियस प्रोविजन गिवन अंडर द लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को कैसे प्रोटेक्ट करके रखा गया है। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी है उसको किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड करता है, एक्सप्लेन करें। डिस्कस करें उन फैक्टर्स को जो जरूरी हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द लोक अदालत। लोक अदालत क्या होती है आपको ये बताना है। सेटलमेंट जो लोक अदालत में किया जाता है वो वन होता है, वन ऑफ द इफेक्टिव अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सिस्टम। डिस्कस करना है आपको, एक्सप्लेन करना है आपको कॉन्स्टिट्यूशन, जुरिडिक्शन एंड फंक्शंस ऑफ लोक अदालत। इसके अलावा आपको एक्सप्लेन करना है मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट लोक अदालत, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज मीनिंग एंड इट्स काइंड। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या है, इसके मीनिंग और इसके काइंड क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्कस द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इन द मॉडर्न टाइम्स। आज के टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसकी ग्रोथ कैसी है। डिस्कस करना है आपको कंट्रोल ऑफ जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल किस तरह से जुडिशरी को कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, किस तरह से आप बैलेंस करेंगे सजेशन टू प्रोटेक्ट द जुडिशरी फ्रॉम द एलिगेशन ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म। इट इज़ द जुडिशियल एक्टिविज्म, ये एक जुडिशियल एक्टिविज्म ही है जिसके थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिवाइस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कुड बी पॉसिबल। तो इम्प्लीमेंट जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का पॉसिबल हो पाए। तो एग्ज़ाम हेल्प के लिए अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल और मैसेज कर सकते हैं 9811 948855। तो आइए वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट स्लाइड में कवर कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, आज हम जो सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं वो सब्जेक्ट का हमारा नाम क्या है। वो सब्जेक्ट का नाम है हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ये जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर, हायरकी कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, टॉप से लेके बॉटम तक इंडियन कोर्ट की हायरकी को यहाँ पे डिफाइन करना है। डिस्कस करना है स्ट्रक्चर, हायरकी ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट इन इंडिया। डिस्कस करना ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लीगल प्रोफेशनल ऑफ इम्पार्टिंग ऑफ द जस्टिस। एग्जामिन करना रोल ऑफ लीगल प्रोफेशनल का रोल क्या है इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द लीगल एड। लीगल एड क्या होती है। डिस्कस करना है आपको वेरियस स्टैचुटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को जो पर्टेन करते हैं लीगल एड को। डिस्कस करना है आपको प्रोविजंस ऑफ लीगल एड विच आर कंटेंट इन द सिविल प्रोसीजर कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कॉन्सेप्ट क्या अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कंसोलिडेट अप्रोच। यहाँ पर आपको बताना है कि जो एडीआर है, एडीआर कौन सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हो। तो एडीआर जो है ट्रेडिशनल के ऊपर एक फॉर्म है जिसके थ्रू आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हो।
ये ट्रेस करती है प्रोग्रेस और डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव, यानी कि आपको ट्रेस करना है कि प्रोग्रेस और डेवलपमेंट क्या है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के इंडिया के अंदर। डिस्कस करना है जो एसेंशियल्स हैं आर्बिट्रल अवार्ड, उसको डिस्कस करना है। स्पेशल क्लासेस है हमारे पास वर्किंग स्टूडेंट्स का, जो अगर आप वर्किंग है, अगर आप साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है। तो वहाँ पर मैंने उन 2-3 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए जो है इस तरह क्लासेस को डिजाइन किया हुआ है, जो हम कहते हैं स्पेशल क्लासेस फॉर वर्किंग स्टूडेंट्स या हाउस वाइफ को भी इस तरह की सेम फैसिलिटी अलाउड है। बी एल एल बी सी सी एस यूनिवर्सिटी 10th सेमेस्टर एम एस यू और सी सी एस यू। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्कस करें कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट आर द वेरियस थ्योरीज ऑफ इट, अलग अलग थ्योरी कौन सी है जस्टिस की, इसको एक्सप्लेन करना। गिव सजेशन फॉर स्पीडी जस्टिस, स्पीडी जस्टिस के क्या सजेशंस हो सकते हैं, व्हाट इज मीन बाय द जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, हाउ फार इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द इंडियन जुडिशियल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से जुडिशियल रिव्यू इनकॉर्पोरेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो है कैन बी गुड टूल ऑफ रिफॉर्म, ये एक रिफॉर्म का गुड टूल हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसी की बात करें तो ये कंस्ट्रक्टिव पर्सनल लॉ के थ्रू इसको कमेंट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट अलग अलग टॉपिक पे आ सकते हैं, इसलिए मैंने 5 तरह के टॉपिक कवर कर लिए। लॉ एंड जस्टिस के ऊपर शॉर्ट नोट, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के ऊपर शॉर्ट नोट, ट्रिब्यूनल के ऊपर और रिट जुरिडिक्शंस एंड सुप्रीम कोर्ट और फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन, इन पांचों टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेने। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस क्या हैं ये बताना है आपको। साथ साथ डिस्कस करना है रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इन द मॉडर्न टाइम, डिस्कस द कंट्रोल ऑफ जुडिशरी ऑफ दिस ट्रिब्यूनल, जुडिशरी किस तरह से ट्रिब्यूनल कंट्रोल कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 21 है डिफाइन करना एडवोकेट की फीस, एडवोकेट की फीस कितनी होनी चाहिए। अगर कोई भी एडवोकेट डिमांड करता है मोर फीस, ज़्यादा फीस की, देन व्हाट रेमेडी अवेलेबल टू द क्लाइंट, तो क्लाइंट के पास क्या रेमेडी है अगेंस्ट द एडवोकेट, एडवोकेट के अगेंस्ट क्लाइंट जो है किस तरह के स्टेप ले सकता है, यहाँ पे आपको इसी को डिस्कस करना है। तो ये हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम चल रहा है। टोटल हमने इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन अभी कंप्लीटली कवर कर लिए हैं, आगे हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो बढ़ाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर जो है वो अवेलेबल है ईजी लैंग्वेज के अंदर। अब हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इंडियन जुडिशियल सिस्टम के, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी और माशा कुमारी यूनिवर्सिटी के 10th सेमेस्टर के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है भारत में जजों की नियुक्ति के तरीकों पर चर्चा करें, भारत में सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के तरीकों पर चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन है पब्लिक एंटरटेनमेंट लिटिगेशन जिसे पीआईएल कहते हैं ने भारत में न्याय देने का तरीका बहुत जटिल जटिल कर दिया है, कमेंट करें। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है भारतीय कोर्ट में एक नया एक्सपेरिमेंट है और एक छोटा सा नोट भी हमें इसके ऊपर लिखना है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो क्या है, कोर्ट ने इसे कैसे लागू किया है। क्वेश्चन नंबर 3, देर से मिलने वाला न्याय अन्याय के बराबर होता है, आपके हिसाब से न्याय में देरी के क्या कारण है, मसलों के जल्दी निपटारे के लिए सुझाव दें। देर से मिलने वाला न्याय न्याय से इनकार है, भारतीय जुडिशियल सिस्टम में इस कॉन्सेप्ट को कैसे हटाया गया समझाइए। देश में मिलने वाला न्याय न्याय से इनकार है, तय मामलों की मदद से इस बात पर चर्चा करें। न्याय में देरी को कंट्रोल करने के लिए आप क्या नियम सुझा सकते हैं। तो पहली स्लाइड हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कवर हो गई। मेरा नाम एडवोकेट मुकेश किरार है और मैं लॉ से जुड़े हुए आपको एजुकेशनल वीडियो बना के देता हूँ। तो एआईबी की क्लासेस भी मेरे पास स्टार्ट हो चुकी हैं, आप चाहें तो जून अगर आप अटैम्प्ट दे रहे हैं एआईबी का, क्योंकि फाइनल सेमेस्टर वाले स्टूडेंट एआईबी का अटैम्प्ट दे सकते हैं, तो आप मेरी इन क्लासेस का भी बेनिफिट उठा सकते हैं एआईबी की क्लासेस का। क्लासेस के साथ साथ आपको वीडियो कैसे लग रहा है ये ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके ही जो कमेंट होते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं और वीडियो बनाने के लिए। तो ये स्लाइड हमारी कंप्लीट हो गई हिंदी मीडियम के बच्चों के। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, 3 क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन बढ़ा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा जुडिशरी की आज़ादी पर एक निबंध लिखें। जुडिशरी की आज़ादी क्या है, आज़ाद जुडिशरी की सुरक्षा के लिए कानून के तहत दिए गए अलग अलग नियमों पर चर्चा करें। भारत का संविधान जुडिशरी की आज़ादी की गारंटी कैसे देता है ये समझाइए। जुडिशरी की आज़ादी के लिए ज़रूरी बातों पर चर्चा करें। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन अभी आपके कवर हो गए। और 5वां क्वेश्चन है हमारा लोक अदालत से आपका क्या मतलब है, लोक अदालत में क्या समझौता किया जाता है और लोक अदालत का समझौता कितना असरदार रहता है, वैकल्पिक विवाद सिस्टम क्यों है लोक अदालत।
लोक अदालत के गठन, अधिकार क्षेत्र, कामों पर चर्चा करें, उन्हें समझाएं। पार्लियामेंट लोक अदालत और लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का मतलब समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, न्याय का एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब और तरह क्या है, मतलब किसे कहते हैं न्याय का एडमिनिस्ट्रेशन, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आज के समय में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बढ़ने के कारणों पर चर्चा करनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पर जुडिशरी के कंट्रोल पर भी चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो क्या है, और जुडिशरी की जुडिशियल एक्टिविज्म के आरोप में बचने के लिए बैलेंसिंग सुझाव दे। तो जुडिशियल एक्टिविज्म से ही राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। ये हमारे टोटल 8 क्वेश्चन हो गए जो हम कर रहे हैं इंडियन जुडिशरी के। ठीक है, ये टोटल 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए हैं। साथ में आप चाहें तो मास्टर क्लास ले सकते हैं। अब ये मास्टर क्लास क्या होती है, मास्टर क्लास ये होती है कि हम 2-2 घंटे के 2 सेशन लेते हैं 2 दिन के अंदर, और आपको पूरा कोर्स कम्प्लीटली कवर करा देते हैं विद रिकॉर्डिंग, विद असाइनमेंट पीडीएफ। तो आपको वही असाइनमेंट पीडीएफ एग्जाम में पढ़ के जाना है और उसी रिकॉर्डिंग से आप एग्जाम दे सकते हैं। तो ये आपको बेनिफिट होता है मास्टर क्लास। मास्टर क्लास मतलब कि एक दिन एक क्लास में ही आपने पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया अपना लगभग। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अभी तक हमने 8। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत में कोर्ट के स्ट्रक्चर और हायरार्की के ऊपर से नीचे तक पर चर्चा करें। भारत में क्रिमिनल कोर्ट के स्ट्रक्चर और हायरार्की पर चर्चा करें। न्याय देने में लीगल प्रोफेशनल की जिम्मेदारियों और जिम्मेदारियों पर चर्चा करें। भारतीय जुडिशियल सिस्टम में लीगल प्रोफेशनल्स की भूमिका को संक्षेप में देखें। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, लीगल एड। लीगल एड से आपका क्या मतलब है, लीगल एड क्या होती है। लीगल एड से जुड़े अलग अलग कानूनी और संवैधानिक नियमों पर चर्चा करें। और सिविल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारत के संविधान में शामिल लीगल एड के नियमों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट को समझाना है आपको, एडीआर के कॉन्सेप्ट को समझाना है। जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के पारंपरिक तरीकों की तुलना में एडीआर के क्या फायदे हैं। भारत में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के प्रगति और विकास का पता लगाइए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्बिट्रल अवार्ड की जरूरत, बातों पर चर्चा करें, मतलब आर्बिट्रल अवार्ड की क्यों जरूरत है, इसके ऊपर चर्चा करनी है आपको। तो ये टोटल हमारे क्वेश्चन हो गए अभी तक 13। पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, वो भी आप मुझसे ले सकते हैं एक रीजनेबल प्राइस पर, जो आपको इसमें 13 क्वेश्चन में जो हेल्प करेगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए डेफिनेटली 70% पेपर आप कर लाओगे। आगे भी देख ले, आगे भी क्वेश्चन है इसके अंदर। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, जस्टिस के कॉन्सेप्ट पर चर्चा करें। जस्टिस कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके अलग अलग थ्योरी क्या है, ये समझाना है आपको। जल्दी जस्टिस के क्या सुझाव हैं और जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब है, यह भारतीय संविधान में कहाँ तक शामिल है। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो है वो कंजर्वेटिव पर्सनल लॉ में सुधार को एक अच्छा ट्रायल टूल हो सकता है। तो कमेंट में हम करके उसको बता सकते हैं। अब है आपका जुडिशियल इंटरप्रिटेशनशिप कंजर्वेटिव पर्सनल लॉ में सुधार का एक अच्छा टूल हो सकता है, तो कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे शॉर्ट नोट्स हैं जिसमें छोटे नोट्स लिखने हैं, जैसे लॉ एंड जस्टिस, जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ट्रिब्यूनल और रिट जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियों पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 20, आज के समय में एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल के बढ़ने के कारण पर चर्चा करें। इस सिद्धांत इस ट्रिब्यूनल पर जुडिशरी के कंट्रोल पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर हमारा 21 है जो लास्ट है इसका, एडवोकेट फीस में क्या होता है। अगर कोई एडवोकेट ज़्यादा फीस मांगता है तो क्लाइंट के पास एडवोकेट के खिलाफ क्या उपाय है, या वो उसकी शिकायत या इंक्वायरी कहाँ करवा सकती है। तो ये हमारा जो है इंडियन जुडिशियल सिस्टम का पूरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, लगभग सारे ही क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, तो आपका लगभग आज पूरा ही सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया। एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जुड़े रहिए। वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट नहीं मिलते तो हम मोटिवेट भी नहीं होते। तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लिखें।
ठीक है, कमेंट और लाइक ये दोनों बहुत ही कम आते हैं वीडियो पे, जो काफ़ी ज़्यादा मुझे इरिटेट कर देते हैं। तो कोशिश करो कि ज़्यादा हूँ। तो आंसर ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है एक रीजनेबल प्राइस पे, अब वो कितना, ये तो वो जाने के बाद ही होता है। तो यहाँ पर हमें ये भी समझना है कि BLLB और LLB के जो स्टूडेंट हैं उनकी पढ़ाई लगभग सेम सी है, लेकिन यूपी रेवेन्यू कोड वाला जो सब्जेक्ट है वो केवल BLLB के सिलेबस में कवर है 10 सेमेस्टर के अंदर। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं और कमेंट करें वीडियो के ऊपर।